हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी रिवोल्यूशन। सो आज हम हमारा आगे का जो एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन का पार्ट है, जिसमें हमने आगे का पार्ट जो कि माइक्रो प्रोपोगेशन का आज हम ये देखने वाले हैं। ओके, तो बेसिकली माइक्रो प्रोपोगेशन इसमें मीनिंग क्या है, जो इसके पहले वाला हमारा जो लेक्चर था जो कि प्लांट टिश्यू कल्चर पे था, ये उसी के आगे के बेस पे है। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर क्या हो सकता है। बेसिकली टिश्यू कल्चर के बारे में हमने पढ़ा था कि टिश्यू कल्चर क्या होता है। टिश्यू कल्चर बेसिकली एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो प्लांट का पार्ट होता है, आइदर इट कैन बी ब्रांच, स्टेम या कोई भी रूट्स वगैरह के पार्ट हो जो कि कंटिन्यू डिवाइड करते हो, उसको हम लोग क्या करते हैं लेबोरेटरी कंडीशन में, इन विट्रो कंडीशन में उसको क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, अलग अलग सारे न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड करके करते हैं, और बहुत सारे स्टरलाइजेशन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था जो कि प्लांट टिश्यू कल्चर के ऊपर था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो प्रोपोगेशन, जो कि बेसिकली एज सिमिलर ही सारी चीजें हैं। टिश्यू कल्चर का ही पार्ट होता है हमारा माइक्रो प्रोपोगेशन। तो आइए इसमें देखते हैं हमारा माइक्रो प्रोपोगेशन का मीनिंग क्या है। माइक्रो प्रोपोगेशन को दूसरे नाम से हम लोग यहाँ पे कॉलोनियल प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। कॉलोनियल प्रोपोगेशन का यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग है कि चीजें सेम टू सेम कॉलोनी जैसा, मतलब एग्जैक्टली अपने पेरेंट की तरह दिखने वाला वो क्या बनेगा, नया प्लांट बनेगा। ओके, तो आइए ध्यान देते हैं यहाँ पे कि अपने को कैसा बात बोला गया है। आपको मैं वापस से समझ लीजिए, एक हिसाब से वापस से टिश्यू कल्चर ही पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन जस्ट उसको एक दूसरे टर्म से माइक्रो प्रोपोगेशन का नाम इसलिए दिया जाता है बिकॉज यहाँ पे सेल्स किस हिसाब से कंटिन्यू डिवाइड करते हुए नए टाइप का चीजें बना है वो देखते हैं हम यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आपको दिया गया है ऑर्गेनोजेनेसिस वाया द शूट इज कंसिडर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड कमर्शियल मेथड ऑफ रीजनरेशन ऑफ प्लांट। सिंपल सा मीनिंग बात की जा रही है कि ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब प्लांट अपना वापस से पूरा का पूरा फॉर्म कब करेगा ऑर्गन। हम लोग कभी भी जो शूट का पार्ट होता है, आइदर इट कैन बी ब्रांच हो सकता है, उसका स्टेम हो सकता है, उसका लीव्स वगैरह हो सकता है, वहां से हम लोग सेल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। मतलब एक सेल मैंने उस प्लांट में से निकाला, अब उस सेल्स को मैं क्या करता हूं, लेबोरेटरी कंडीशन में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता हूं, जिसकी वजह से वो सेल प्रॉपर तरीके से ग्रो कर सकता है, अपने आप को डिवाइड कर सकता है, और वापस से वैसा ही नया प्लांटलेट वापस बन सकता है। तो इसको बोला जाता है कॉलोनियल प्रोपोगेशन, कि हमने यहाँ पे ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब पूरा ऑर्गेनन का वापस फॉर्मेशन कराया विद द हेल्प ऑफ शूट पार्ट। आपको पता है किसी भी प्लांट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रूट पार्ट, एक होता है शूट पार्ट। रूट पार्ट इज बिलो द ग्राउंड एंड शूट पार्ट इज अबो द ग्राउंड। ठीक है, तो अबो द ग्राउंड के जो भी प्लांट का पार्ट था उसमें से एक सेल निकालने के बाद जब हमने उसको ग्रो किया तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस वाया द शूट, और इसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, रीजनरेशन कर लेते हैं वापस से पूरे एक नए प्लांट का। ओके, आगे बढ़ते इसी तरह हमको क्या बोला गया, माइक्रो प्रोपोगेशन इज आल्सो नोन एज अ कॉलोनियल प्रोपोगेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, किसको कॉलोनियल प्रोपोगेशन बोलते हैं, बिकॉज इसमें जो कॉलोनी फॉर्म होती है वो आइडेंटिकल रहती है अपने पेरेंट प्लांट की तरह। ओके, बिकॉज उनके ही सेल्स को हमने क्या करना चालू किया, यूज करके कल्चरिंग करना चालू किया। आगे बात करते हैं, इट इज द ओनली प्रोसेस एडेप्टेड बाय इंडियन प्लांट बायोटेक्नोलॉजिस्ट। बेसिकली ऐसे सब टाइप का जो हमारा टेक्निक होता है माइक्रो प्रोपोगेशन का, इसको इंडियन बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने काफी ज्यादा यूज किया है। बिकॉज अभी के टाइम पे अगर बात की जाए, हमारे यहाँ पे जो ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, ऑर्नामेंटल स्टैंड फॉर क्या, जो हम डेकोरेशन वगैरह के लिए घर पे यूज करते हैं ना प्लांट्स वगैरह, उसकी बात की जा रही है। तो इंडियन बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने इसी तरीके से जो ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं उनको माइक्रो प्रोपोगेशन के थ्रू ही ज्यादा बनाया। क्योंकि देखो इसमें बेटरमेंट क्या रहता है कि ज्यादातर ये सब चीजें रैपिड तरीके से ग्रो कर पाते हैं हम लोग। ठीक है, वैसे हम आगे एडवांटेजेस पढ़ने वाले, लेकिन ऑलरेडी कैसे है कि ये सारी चीजों को बहुत तेजी से भी कर पाते हैं। ठीक है, अब एक प्लांट को आप सोचो में उसके सीड्स गिरेंगे, फिर वो उगेगा, फिर वो टाइम लेगा बड़ा होने में, तो इसने के बदले हम क्या करते हैं, छोटा सा उसी का पार्ट निकालते हैं, उसी को ग्रो कर लेते हैं, काम बन जाता है अपना। ठीक है, तो यही चीज हमने हमारे इंडियन प्लांट बायोटेक्नोलॉजिस्ट बहुत ज्यादा यूज करते हैं प्लांट को कंटिन्यू इसी तरीके से ग्रो करने के लिए। तो आप बोल सकते हो कि आपके घर पे जो भी नर्सरी वगैरह से जो प्लांट आते हैं वो ज्यादातर माइक्रो प्रोपोगेशन के थ्रू ही बनाए हुए थे, ना कि वो बेसिकली ऐसे नॉर्मल नेचुरल कंडीशन से बनाए हुए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते, बेसिकली इंडियन प्लांट बायोटेक्नोलॉजिस्ट इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज में मिलकर ये सारे काम करते हैं। ज्यादातर ये सारी चीजें कमर्शियल पर्पस के लिए होती है, पैसों के लिए। जैसे कि इसमें प्रोडक्शन किया जाता है ऑर्नामेंटल प्लांट का, भी मैंने आपको कहा, जैसे कि ऑर्चिड्स हो गए, क्राइसेंथेम हो गया, या यूप्लेक्टस हो गए, ये सारे काफी ज्यादा डेकोरेटिव वाले प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा खिल के बहुत ज्यादा उभर के दिखते हैं। ठीक है, काफी खूबसूरत भी होते हैं ऐसे प्लांट। तो ऐसे से प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ज्यादातर माइक्रो प्रोपोगेशन का टेक्निक इंडियन बायोटेक्नोलॉजिस्ट काफी यूज करते हैं। आगे बात करते हैं इवन फ्रूट्स वाले प्लांट की बात करें, वाह वाह, फ्रूट्स भाई, जैसे कि बनाना, ग्रेप्स, सिट्रस, मतलब हम जो खा पी रहे इतना सारा, सिट्रस बेसिकली ऑरेंजेस वगैरह की बात हो गई, ग्रेप्स की बात हो गई, ये सब जो हम खा रहे हैं ये सब माइक्रो प्रोपोगेशन से बनाए हुए प्लांट्स है। 2 मिनट साइलेंस। ठीक है,
मतलब बेसिकली ये सारे नेचुरल कंडीशन से नहीं, इन विट्रो लेबोरेटरी कंडीशन से हम क्या कर रहे हैं, सब चीज़ों को ग्रो करते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि हम एडवांटेजेस पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अभी कि यहाँ पे एडवांटेजेस क्या क्या है माइक्रो प्रोपोगेशन का। तो भैया सबसे पहला बात इज द रैपिड मल्टीप्लिकेशन। आपको इंपॉर्टेंटली बात है कि यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपको रैपिड मल्टीप्लिकेशन देखने मिलेगा प्लांट्स का, कि भाई निकाला सेल, ग्रो किया, उग गया, फटाफट मिल रहा है। वो भी एक नहीं, बहुत सारे मिल सकते हैं ऐसे, क्योंकि इसको ग्रो करने का जो कंडीशन है, सारी न्यूट्रिएंट मीडिया है, वो बेचारे को रूट से नेचुरल कंडीशन में ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ता। यहाँ पे मैं सारा खाना पीना दे रहा हूँ, उसको तो बस उगना है, तो रैपिड मल्टीप्लिकेशन ही होगा ना। ओके अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स आर ऑब्टेन विद इन अ स्मॉल स्पेस। ये भी एक मेन बात है यहाँ पे कि विद इन अ स्मॉल स्पेस क्या हो जा रहा है, यहाँ पे सारी चीजें आ जा रही है। ठीक है, स्मॉल स्पेस के अंदर ही, मतलब मेन बात क्या है, एक छोटे से लैब के अंदर कर सकता हूँ मैं। इतना बड़ा मेरे को गार्डन खरीदने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा एरिया खरीदने की जरूरत नहीं है, एक छोटे लैब में मेरा पूरा काम हो गया। तो भाई बहुत अच्छी बात है इसमें, तो अपना जब पूरा ही काम हो जा रहा है। तो आगे बात करें, प्लांट्स आर ऑब्टेन थ्रू आउट द ईयर अंडर कंट्रोल कंडीशन इंडिपेंडेंट ऑफ सीजन। बनाना का कोई सीजन ही नहीं, तुम भाई कभी भी रखो, हम पूरे 12 महीने क्या कर सकते हैं, लेबोरेटरी कंडीशन में इसको ग्रो कर सकते हैं। सारा इंडिपेंडेंट है ये सीजन को लेके, मतलब सीजन वगैरह से लेना देना नहीं। माइक्रो प्रोपोगेशन आप टेक्निक पूरे साल के 12 महीने आप यूज कर सकते हो, और विदाउट सीजनल वाले प्लांट्स को या विदाउट सीजनल वाले फ्रूट्स को भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ग्रो कर सकते हो। आगे बात करते हैं यहाँ पे जेनेटिकली क्लोन्स की। तो अभी हम पहली बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ कॉलोनल प्रोपोगेशन, बिकॉज ये एग्जैक्टली क्लोन बनाने का काम कर रहा है। ठीक है, आप देख रहे हो आइडेंटिकल जो बेसिकली पेरेंट प्लांट है, और उसके बाद जो उसका जो ऑस्प्रिंग वाला प्लांट है, ये दोनों सिमिलर है, क्योंकि ये जो आपका ऑस्प्रिंग आया है वो उनके पेरेंट प्लांट के सेल से तो ग्रो क्या है। तो वही बात है कि यहाँ पे जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स रहने वाले हैं, आइडेंटिकल प्लांट्स हैं, क्योंकि एग्जैक्टली क्लोन रहेंगे जब आप इस मेथड को यूज करोगे। देयरफॉर डिजायरेबल कैरेक्टर जैसे जीनोटाइप एंड डिजायर्ड सेक्स ऑफ अ सुपीरियर वैरायटी आर केप्ट कांस्टेंट ओवर द जनरेशन। इतना लंबा चौड़ा बात लिखा है। मेन बात क्या होता है इसमें कि अगर आप सोचो कि अगर आपका जो बेसिकली पेरेंट प्लांट है वो डिजीज रेसिस्टेंट हो सकता है, खूबसूरत बहुत है, बहुत सारे प्लांट, बहुत सारे फ्रूट दे सकता है वो एक टाइम पे, ठीक है, मतलब वो अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकता है। तो आप सोचो ना कि ऐसे टाइप के प्लांट को तो आप चाहोगे ना नेचर में पूरी जगह एग्जिस्ट करे, क्योंकि ऐसे सब ज्यादातर ग्रो भी हो पा रहे हैं। तो ऐसे सब टाइप का जब भी आप कॉलोनियल प्रोपोगेशन करोगे, माइक्रो प्रोपोगेशन करोगे, जिसके से उसका जो डिजायर्ड कैरेक्टर था ना वो आगे के जनरेशन में भी बना हुआ मिलेगा। क्योंकि आप सोचो आपका जो ऑस्प्रिंग है, पेरेंट है, दोनों सिमिलर है, दोनों सेम दिख रहे हैं, मतलब जो इसके पास कैरेक्टर वो इसके पास भी है। अब इससे मैं और क्लोनिंग कर सकता हूँ, और क्लोनिंग कर सकता हूँ, सबके सब सिमिलर दिखेंगे। मतलब जो अच्छे वाले कैरेक्टर हैं, जो डिजायर्ड वाले, जो हमको चाहते कैरेक्टर का, वो कैरेक्टर को हम लोग पूरा टाइम मेंटेन रख सकते हैं, और हर जनरेशन तक मेंटेन रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन। ओके, आगे बढ़ते इसी तरह रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज आर मल्टीप्लाइड बाय दिस मेथड इन सच प्लांट्स आर सेव्ड। ये भी मेन बात है कि इसी तरीके से हम लोग बहुत सारा क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्लांट जो एंडेंजर्ड होने वाले, जो हो सकता है कि अभी बहुत उनका 50 to 70% तक की स्पीशीज खत्म हो गई, बहुत कम अमाउंट में बचे हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको वापस से रीजनरेट कर सकते हैं, मतलब माइक्रो प्रोपोगेशन के थ्रू, और वापस से वो सारे स्पीशीज को जिंदा कर सकते हैं, बचा के रख सकते हैं, स्पीशीज को सेव कर सकते हैं हम लोग। ओके, लास्ट अगर बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग हाइब्रिड मेथड या जिसी को सोमेटिक हाइब्रिड भी बोला जाता है, ये मेथड को यूज करके हम लोग शॉर्ट टाइम भर में अच्छा खासा प्लांट का ग्रोथ देख सकते हैं। हाइब्रिड पहली बार सुन रहे तो, हाइब्रिड तो सुना था कि दो किसी अलग वेराइटी को क्रॉस करके बना है द हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या है? हाइब्रिड इन बेसिकली मीनिंग है कि अगर मैं बोल लूं कि एक प्लांट है जिसका बहुत ज्यादा अच्छा कैरेक्टर है, ठीक है, तो उसके सेल्स में न्यूक्लियस ही होगा, उसके अंदर जो डीएनए होगा वही उस अच्छे कैरेक्टर को बनाने का काम कर रहा है, ठीक है। एक जो दूसरा प्लांट है उसके पास कोई अपना खुद का एक अच्छा कैरेक्टर है, लेकिन पहले वाले प्लांट की तरह कुछ अच्छा कैरेक्टर नहीं है। फॉर एन एग्जांपल, ये प्लांट का, फर्स्ट वाले प्लांट का हाइट बहुत ज्यादा है, दूसरे वाले प्लांट का विथ बहुत ज्यादा, या बोल सकते हो उसके पास फ्रूट्स अच्छे आते हैं। तो मैंने क्या किया, इस प्लांट्स में से न्यूक्लियस का जो डीएनए का पार्ट था वो निकाला, ठीक है, न्यूक्लियस निकाला मैंने, और दूसरे वाले प्लांट का जो न्यूक्लियस था उसको हटा दिया और उसका सिर्फ साइटोप्लाज्म रखा, और इसके न्यूक्लियस को उसके साइटोप्लाज्म में डाल दिया, ठीक है। तो साइटोप्लाज्मिक कैरेक्टर कुछ होता है पर्टिकुलर, और कुछ अमाउंट में न्यूक्लियस का भी कुछ कैरेक्टर होता है, डीएनए कैरेक्टर होता है। ये दोनों जब एक्सप्रेस होते हैं तो उसके हिसाब से क्या होता है, एक नया वैरायटी क्रिएट होता है जो कि पहले वाले से ज्यादा बेटर हो सकता है, ठीक है। तो हाइब्रिड मेथड इसको बोला जाता है जिसमें एक प्लांट का न्यूक्लियस होगा, दूसरे प्लांट का सिर्फ साइटोप्लाज्म होगा, और इन दोनों को फ्यूज करने के बाद जो नया प्लांट बनेगा इज द हाइब्रिड प्लांट होगा। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे यही चीज है कि शॉर्ट लाइफ स्पैन में हम लोग अच्छा खासा अमाउंट में ग्रो कर सकते हैं चीजों को। तो होप सो आपको समझ में आ गया रहेगा कि कॉलोनियल माइक्रो प्रोपोगेशन की बेसिक मीनिंग क्या है। यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे, मैं आपको एक सिंपल सा लास्ट में बात बोलूं तो हम लोग प्लांट के किसी एक छोटे से सेल्स को हम लोग लेते हैं, वो भी शूट के पार्ट को ज्यादातर यूज किया जाता है, और उससे पूरा एक नया प्लांट को क्या कर लेते हैं, डिराइव कर लेते हैं।
अब ये कैसे होता है, तो इसका मैंने एक ऑलरेडी लेक्चर बना के रखा है प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में, जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि किस तरीके से होता है। यहाँ पे उसका सेम फ्लो चार्ट भी दिया हुआ है आपको कि हम लोग किस तरीके से किसी प्लांट के टिश्यू कल्चर को हम लोग करते हैं, और इसके जरिए हम लोग बहुत सारे एडवांटेजेस प्लांट को पाते हैं, जो कि रैपिड मल्टीप्लिकेशन दिखाता है, इंडिपेंडेंट ऑफ सीजन होता है, जेनेटिकली क्लोन्ड होता है, और ऐसी बहुत सारे ढेरों कैरेक्टर उसके पास प्रेजेंट होते हैं। ओके, आगे बात करते हैं यहाँ पे कि यही चीज आपको टिश्यू कल्चर के लेके पूरा एक प्रॉपर तरीके से आपको फ्लो चार्ट दिया गया है, जिसके अंदर आपको स्टरलाइजेशन करना है ग्लासवेयर का, न्यूट्रिएंट मीडिया अच्छा खासा चूज करना है उस प्लांट्स को लेके, उसके बाद आपको स्टरलाइजेशन करने के लिए ऑटोक्लेविंग का यूज करना है, जो कि ऑलरेडी मैंने प्लांट टिश्यू कल्चर में बताया। एक बार आप वो वीडियो देखेंगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ये फ्लो चार्ट का मीनिंग क्या है। ठीक है, हम लोग एक्स प्लांट तैयार करते हैं, जिस प्लांट से आपको सेल निकालना है उसको हम एक्स प्लांट बोलते हैं। उसके बाद वो सेल्स को हम लोग निकाल के क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से उसको भी स्टरलाइज करते हैं, और उसके बाद हम लोग एक न्यूट्रिएंट मीडिया बनाते हैं, जिसके ऊपर वो सेल क्या करेगा, ग्रो करेगा न्यूट्रिएंट्स को अपटेक कर करके, और एक बार वो सेल ग्रो करते जाएगा, जिसको बेसिकली जब हम सेल्स को ट्रांसफर करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज अ इनोक्यूलेशन। आपको यहाँ पे दिया हुआ है, बेसिकली इनोकुलेशन बोलते हैं उसको। इनोकुलेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर वो प्लांट को इंक्यूबेशन करते हैं कि कुछ टाइम के लिए उस सेल्स को इंक्यूबेशन करते हैं कि वो सेल्स कुछ टाइम के लिए ग्रो हो, और ग्रो होने के बाद इसी तरीके से पूरे तरीके से एक नया प्लांटलेट जनरेट हो जाता है। ठीक है, और ये प्लांटलेट को हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर स्टरलाइज सॉइल के अंदर हम लोग उसको ग्रो करते हैं कुछ टाइम के लिए लैब कंडीशन में। बाद में जब ये प्रॉपर तरीके से ग्रो हो जाता है प्लांटलेट प्रॉपर और थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो इसको उठा के हम लोग क्या कर देते हैं, इसको प्रॉपर तरीके के एक फील्ड में डाल देते हैं, जहां पे ये असली नेचर का क्या कंडीशन होता है वो झेलता है, उसके अकॉर्डिंग ये सर्वाइव करता है। तो जितना भी मैंने अभी आपको बोला ये एज इट इज आपके इस फ्लो चार्ट में पूरा का पूरा एज इट इज दिया हुआ है। तो होप सो आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, और अगर आपको ये फिर भी नहीं समझता तो प्लांट टिश्यू कल्चर का आप एक बार लेक्चर देखिए, आपको वहां जरूर क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, इसी तरह हमारे साथ बने रहे। होप सो आपको पूरे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू।